ओम शांति। स्टार्ट कीजिए। ओम जी, शांति जी। ओम शांति। तो अब आज की मुरली है, शीर्षक है सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान, और तारीख है 29/8/71। इस मुरली में बाबा ने कई धारणाओं की बातें समझाई हैं। निरंतर योग युक्त जब हम रहेंगे तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर बंधन है तो इसका मतलब है योग युक्त नहीं है। तो हमें अपने बंधनों की पहचान होनी चाहिए। कितने बंधन हैं, सूक्ष्म है या मोटे रूप में है। और आज बाबा ने इन सभी बंधनों की लिस्ट बनाकर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। और सबसे सूक्ष्म बंधन बाबा कहते हैं बुद्धि का अभिमान। ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस बंधन को अगर हम जीत जाएं तो आंतरिक खुशी रहेगी। और बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि, वृत्ति और चेहरा उसको दर्शाएगा। तो बाबा इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ भी बता रहे हैं। तो इस तरह इस मुरली द्वारा बाबा हमारी सुंदर पालना भी कर रहे हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली। सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान। योग युक्त, बाबा पूछते हैं योग युक्त और बंधन मुक्त बने हो। जितना जितना योग युक्त उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाते हैं। तो योग युक्त की निशानी है ही बंधन मुक्त होना। अपने सर्व बंधनों को जानते हो ना कि किस किस प्रकार के बंधन हैं जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। इससे अपने संपूर्ण योगयुक्त अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो कि कितना संपूर्ण स्टेज के नजदीक पहुंच पाए हैं। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ। कितने प्रकार के बंधन होंगे, इनकी लिस्ट निकलेगी तो जाल माफिक दिखाई दे। बाबा कहते हैं सूक्ष्म बंधन इतने सारे हैं कि जाल की तरह उलझे हुए दिखाई देंगे, महीन बंधन। तो कितनी महीन तारों की जाल बनाते हैं ना। तो अब जज करो कि कितने बंधन रह गए हैं और कितने बंधन रह गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। कोई बड़े बड़े बंधन है व छोटे छोटे बंधन। ज्यादा मेहनत किन बंधनों को चुकता करने में लगती है। बाबा अब प्रश्न कर रहे हैं, सभी से कड़ा बंधन कौन सा है। तो उत्तर मिला देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं यह तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है ना। जो भी बंधन हमारे अंदर है, काम या क्रोध या लोभ या मोह, उस सभी का बेसिस तो देह अभिमान ही है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से कड़ा बंधन कौन सा है। लोकलाज की तो बहुत छोटी बात है, यह तो फर्स्ट स्टेप है। लोकलाज अर्थात लोग क्या कहेंगे। मुझे भी हुआ था वाइट कपड़े पहनने के लिए, बैच लगाने के लिए। तो लोकलाज का बंधन तो छोटी बात है, उसको तो हम पार कर लेते हैं। लेकिन सभी से बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना। अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना। तो श्रीमत तो स्वयं भगवान ने दी है ना, इसे इधर उधर करने के मार्जिन ही नहीं है। लेकिन कभी कभी अपनी जरूरत के लिए क्या हम उसे बेंड तो नहीं कर रहे हैं, मोड़ तो नहीं रहे हैं, ये चेक करना है।
तो आगे बाबा कहते हैं बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। यह सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इस बंधन से क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़े ते बड़ा जंप दिया। अब बाबा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय कोई संस्कार, स्वभाव व सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, तो दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचो कि जरा भी वृत्ति में व दृष्टि में व सूरत में फर्क आता है। तो दो एग्जाम्पल, एक तो मधुर भाषा में मधुर शब्दों में किसी ने हमारी बुराई की, कमजोरी के बारे में बताया, और दूसरा है हमारे स्वभाव, संस्कार और सर्विस के बारे में किसी ने बुराई की। तो दोनों ही बातों में क्या मेरी वृत्ति, दृष्टि और सूरत में फर्क आता है? जरा भी फर्क नहीं आए, जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आए, इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना। अगर मुख से ना बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला तो कहेंगे बड़े ते बड़ा बंधन। जो गायन है निंदा स्तुति, हार जीत, महिमा व ग्लानि में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि यह हार है, यह जीत है, यह महिमा है, यह ग्लानि है, लेकिन एक रस अवस्था व स्थिति से डगमग न हो, इसको कहा जाता है समानता। नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, यह है विजय। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बाबा ने बताई कि हमें पता है कि यह मेरी हार हुई है या कोई मेरी महिमा कर रहा है या ग्लानि कर रहा है, ये जानते हुए भी, उसको हम डिटेक्ट करते हुए भी वृत्ति में फर्क न आए, व्यर्थ न चले। तो बाबा पूछते हैं इसका पुरुषार्थ हाँ नहीं, तो बाबा कहते हैं नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, यह है विजय। तो इस कड़े बंधन को क्रॉस कर लिया अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गया। इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा है? यह अवस्था कैसे रहे जो इस बंधन को भी क्रॉस कर लें? ज्ञान अभिमान को कैसे क्रॉस करें? इसका पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं आप सभी ने जो भी बातें सुनाई वह भी अटेंशन में रखने की है। तो वहाँ कईयों ने बातें सुनाई होंगी, तो बाबा कहते हैं ये भी अटेंशन में रखने की है, लेकिन साथ साथ इस कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए सदैव यह बातें याद रहे कि हम कल्याणकारी बाप की संतान है। जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उनमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात को निकालना है। तो पहला पुरुषार्थ ये हुआ कि अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात को निकालना है। भले रूप अकल्याण का, हार व ग्लानि का हो, क्योंकि स्थिति को डगमग करने के कारण ये तीनों ही तो होते हैं। कौन कौन से? रूप का अकल्याण, हार व ग्लानि। तो रूप भले यही दिखाई दे, लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति व ग्लानि को भी उन्नति का रूप समझ धारण करने की शक्ति व हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर अपने पास है तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। तो क्या क्या बाबा ने आज बता दिया कि 3 शक्तियों के बारे में बताया। अकल्याण के रूप को कल्याणकारी रूप में ट्रांसफर अर्थात परिवर्तन करने की शक्ति, ग्लानि को भी उन्नति का रूप समझ धारण करने की शक्ति
और हार को भी स्टेपिंग स्टोन समझकर 1000 गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर हम अपने पास हैं तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। तो रहस्य क्या हुआ? कोई भी बात को व समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी बनना है, अथवा अपकारी पर भी उपकारी बनना है। जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है, ऐसे निंदा करने वाले को भी उस स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। संस्कारों के समानता वाली सखी और ग्लानि करने वाली दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर न हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दी बाबा ने। इसको कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। ऐसी स्थिति अब बन जाती है तो समझो संपूर्णता के करीब हैं। ऐसे नहीं जिनके संस्कार मिलेंगे उनको साथी बनाएंगे और दूसरों से किनारा कर लेंगे। भले कड़े संस्कार वाली हो, उनको भी अपने शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लाओ। जब कोई होपलेस केस को ठीक करते हैं तभी तो नाम वाला होता है ना। ठीक को ठीक करना व ठीक से ठीक होकर चलना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपने श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति से ऐसे ऐसे को भी बदल कर दिखाना। देखो, होम्योपैथिक दवाई की इतनी छोटी छोटी गोलियां कितने बड़े रोग को खत्म कर सकती हैं, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान अपने वृत्ति और दृष्टि से किसके भी कड़े संस्कार के रोग को खत्म नहीं कर सकते? बाबा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि खत्म नहीं कर सकते। अगर कोई के संस्कारों को पलटा नहीं सकते व खत्म नहीं कर सकते, तो समझो मुझ मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज्यादा काम कर रही है। वो क्या बोल गया बात बाबा ने? तो हम क्या हैं? हम पूर्वज हैं, सबकी पालना करने वाली हैं, तो मास्टर रचयिता हैं। क्या रचना को हम मास्टर रचयिता से भी बड़ा बना दिया है हमने? तो बाबा पूछ रहे हैं कि रचना की शक्ति ज्यादा, एक मिनट, तो मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज्यादा काम कर रही है। जैसे मिसाल बताया, छोटी सी गोलियां रोग को खत्म कर सकती हैं। वह दवाई यह नहीं कहती कि रोग को कैसे मिटाएं। तो क्या आपकी रचना में शक्ति है और आप मास्टर रचयिता में नहीं? क्या आपकी रचना में शक्ति है और आप मास्टर रचयिता में नहीं? ये बाबा चेक करने के लिए पूछ रहे हैं। सदैव यह लक्ष्य रखो कि ट्रांसफर होना है और ट्रांसफर करना है। ऐसे नहीं करना कि यह ट्रांसफर हो तो मैं ट्रांसफर हो जाऊं। नहीं, मुझे होना है और मुझे ही करना है। जो ऐसे हिम्मत रखने वाले बनते हैं वही विश्व के महाराजन बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनना है तो जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली हैं, अर्थात यह छोटा सा परिवार जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना। तो पुरुषार्थ नंबर 3। तो दूसरा पुरुषार्थ बता दिया था कि निंदा करने वाले पर भी, अपकारी पर भी उपकार करना। ये तीसरा है कि हर एक के साथ, स्पेशली बीके परिवार जो हमारे साथ ही सतयुग में हमारे साथ रहेंगे, उन सब के साथ अभी स्नेह का राज्य करना है। ऑर्डर नहीं चलाना, अभी से विश्व महाराजन नहीं बन जाना,
अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है। विश्व राजन तो हम बनेंगे सतयुग में, अभी हमें विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना ही भविष्य के लिए जमा करना है। यह भी देखना है कि अपने भविष्य के खाते में यह स्नेह कितना जमा किया है। ज्ञान देना सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए स्नेह देना अर्थात सहयोग देना है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग अवश्य होगा। अगर यह हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में श्रेष्ठ सहज ही बन जाएंगे। अब बाबा कहते हैं, अच्छा, अब भट्टी वालों ने अपने को ट्रांसफर किया। जितना ट्रांसफर किया होगा उतना ही हर एक की सूरत ट्रांसलाइट के चित्र की मिसल दिखाई देगी। क्या कहते हैं बाबा, जिन्होंने ट्रांसफर किया, मतलब जिन्होंने परिवर्तन किया, उतना ही हर एक की सूरत ट्रांसलाइट के चित्र के मिसाल दिखाई देगी। ट्रांसलाइट का चित्र दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है, तो ऐसे सभी बातों में स्पष्ट और श्रेष्ठ बने हो। तो उत्तर मिला, बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, कब तक बनेंगे? 5 वर्ष तक। कब तक का वायदा किया है? इतनी शक्ति अपने में भरी जो कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी बातें न बनने वाली भी बन जाएं, तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगे। ऐसी अपने में शक्ति भरी है। ऐसे नहीं कहना कि यह तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है, नई बात हुई इसलिए फेल हो गया, यह नहीं कहना। जब भट्टी करके जाते हो तो जैसे अपने में नवीनता लाते हो, तो माया भी परीक्षा लेने के लिए नई नई बातें सामने लाएगी। इसलिए अच्छी तरह से मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जा रहे हो तो दूर से ही माया के वार को पहचान कर खत्म कर दो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। तो 3 समान मिल गए हमें। एक तो मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी। जब नॉलेजफुल है और उसके आधार पर हम त्रिकालदर्शी भी बन जाते हैं, तो माया को भी पहचानने की शक्ति आ जाती है अंदर। जब ये शक्ति आ जाती है तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो क्या? क्योंकि भाषा खत्म की, क्या करें, कैसे करें, ये सब खत्म। सिर्फ 3 मास का पेपर नहीं, अभी तो अंत तक का वायदा करना है। तो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म का वायदा करना है। यह तो गारंटीड माल हो गया ना। अपनी यथाशक्ति हर एक ने जो भी प्रयत्न किया वह बहुत अच्छा किया। बाबा प्रेरित करने हैं कि जिन्होंने जो भी प्रयत्न किया अच्छा ही किया। अब अच्छे से अच्छा बनकर दिखाना। जैसे यह नशा है, वैसे ही प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस नशे को कायम रखना। कौन सा नशा है? कि ये जो भट्टी चल रही है मधुबन में चल रही है, तो मधुबन के वायुमंडल का नशा हमेशा रहता है ना। तो वैसे ही वापस घर जाकर प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस नशे को कायम रखना है। इस ग्रुप का छाप क्या रहा? कोई आपको बदल न सके, लेकिन आप सभी को बदल कर दिखाना। यह स्लोगन, कोई आपको बदल न सके लेकिन आप सभी को बदल कर दिखाना। कोई परिस्थिति व कोई वायुमंडल हमको नहीं बदले, लेकिन हम परिस्थितियों को, वायुमंडल को, वृत्तियों को, संस्कारों को बदल कर दिखाएं। यह पक्का छाप लगना है। ट्रेडमार्क भट्टी का अविनाशी लगाकर जाना है। अपना ट्रेडमार्क नहीं भूलना। अगर भट्टी के धारणाओं की स्मृति साथ साथ रखेंगे
तो सफलता सदैव साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति। अब याद में रहने के बाद हम डिस्कस करेंगे। विजय सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए सेशन। जी, थैंक यू। तो अपना मंथन शेयर करेंगे सभी। बड़ी डीप मुरली थी आज की, तो बताइए। शांति। जी, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सबसे बड़े से बड़ा बंधन है अपने बुद्धि का अभिमान, ज्ञान का अभिमान। तो जैसे कि हम लोग ज्ञान में आ जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत बुद्धिवान और ज्ञानवान समझने लगते हैं। तो कभी कभी हमको अपने घर वालों से उल्हाने भी मिलते हैं कि तुमको ना अपने ज्ञान का बहुत अभिमान है, तुमको अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है, हम लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं हो, तुमको ही जो सारा ज्ञान है। तो ऐसे हम सुनते रहते हैं क्योंकि हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ, इन लोगों को हम जो ज्ञान में बातें करते हैं या बाबा से जो बातें मिलती हैं, इसका इनको अभिमान है। तो बाबा ने कहा अगर इस बंधन को क्रॉस किया तो जैसे कि सबसे बड़े से बड़ा हाई जंप दिया। तो इसकी निशानी क्या है कि अगर कोई हमें मधुर शब्दों में कोई कमजोरी का इशारा दे या कोई हमारे स्वभाव, संस्कार या सर्विस के लिए हमारी अगर थोड़ी भी बुराई कर दे, तो हमारे अंदर मतलब दृष्टि में, वृत्ति में, सूरत में फर्क तो नहीं आता, ये देखना है अपने को। मतलब जरा भी फर्क नहीं आए, हिम्मत उल्लास में जरा भी अंतर नहीं है, इसकी निशानी है कि इस बंधन को हमने क्रॉस कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, मुख से तो हम नहीं बोलते, लेकिन किसी ने अगर हमको थोड़ी भी हमारी कमजोरी का इशारा दिया या कोई स्वभाव या संस्कार या सर्विस के लिए बुराई आके करी, तो मन में संकल्प तो चल ही जाता है, व्यर्थ संकल्प तो चल ही जाता है। इसका मतलब अभी तक भी बंधन है। लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद हमने अभी मतलब इस स्टेज में अनुभव ये किया है कि हर समय हमारे ज्ञान की बातों, जो अज्ञानी लोग हैं या संबंध संपर्क वाले लोग हैं, क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो हर कोई तो ज्ञान में चलता नहीं है, लेकिन बहुत हमारी बुराई होती है। जैसे दादियों के समय भी उन लोगों को भी बहुत कहा गया, लेकिन अब हमें इसका असर ही नहीं पड़ता है। संस्कार, स्वभाव, सर्विस के ऊपर या हमारे ज्ञान के ऊपर, बाबा के ऊपर बहुत सारी बातें सुनाई ही जाती है कि ऐसे किसी के अंदर कोई भगवान आते हैं क्या, तुम तो मतलब प्रोफेशनल होके भी जाने कौन से इसमें पड़ी हुई हो, तो झूठ झूठ बातों में पड़े हैं। लेकिन हमें जरा भी व्यर्थ का संकल्प ही नहीं चलता, उल्टा ये मन में आता है कि नहीं, इसका मतलब हम बिल्कुल राइट रास्ते पे, अगर इस चीज की बुराई हो रही है मतलब मैं बिल्कुल राइट रास्ते पे चल रही हूँ। अगर बुराई नहीं हो रही, मैं उनके हिसाब से चल रही हूँ, इसका मतलब अभी मैं राइट रास्ते पे नहीं आई। ओम शांति। जी साधना जी, और आपने ये भी बता दिया कि बुराई में भी अच्छाई को कैसे देखें। वेरी नाइस। राज्य लक्ष्मी बहन, आप बताएंगे। ओम शांति। जी, आज बाबा ने कई प्रकार की अभिमान जो फेस करना पड़ता है, इसके बारे में बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे कड़े से कड़ा बंधन देह अभिमान है। ये तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है।
लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से बड़ा बंधन लो क्लास तो बहुत छोटी बात, परंतु ये तो फर्स्ट स्टेप ये लो क्लास का। बाबा के ज्ञान में आने के बाद और कई प्रकार के बंधन आ जाते हैं। सबसे बड़े से बड़ा अंतिम बंधन ये है, श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना। अर्थात श्रीमत में हमारे मन मत भी मिक्स करना, अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लाते हैं, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। ये सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इस बंधन से क्रॉस किया तो सभी से बड़े से बड़ा जंप दिया, ऐसा समझना। कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय कोई संस्कार स्वभाव व सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, ये दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचना है जरा भी वृत्ति में व दृष्टि में व सूरत में फर्क आता है। इसलिए इस पर अटेंशन देना है। हम सब जरूर श्रीमत पर ही चलना। बाबा हमको जो कह रहा है वो सत्य है, उसी पर हम चलते रहना। हमारा अभिमान मिक्स नहीं होना। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। बहुत अच्छा जी। गौतम जी आप बताएं। ओम शांति। बाबा ने आज जो बताया मुरली में, वो बताया है कि जो कड़े से कड़े संस्कार वाले हो, मतलब हमारे जो शुभचिंतक हैं तो ठीक है, लेकिन जो कड़े स्वभाव वाले जो हमारे शुभचिंतक नहीं है, तो बाबा ने कहा कि उनको ट्रांसफर करके समीप पे लाना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि जब कोई, बाबा ने एग्जाम्पल, कोई होपलेस केस होता है तो उसको ठीक करना तभी नाम वाला होता है। मतलब ठीक को ठीक कर लिए और तो ठीक से बात कर लिए, चल लिए, तो मतलब जो हमारे से सिमिलरिटी है तो फिर वो कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जो नहीं है, जिसे कड़े संबंध है, उसको ठीक करके अपने समय लाओ। तो ऐसे बदल करके दिखाने को बाबा ने कहा है। फिर इसके कॉन्ट्रास्ट पे बाबा ने कहा है कि कोई आपको बदल ना सके, मतलब हमें बदल ना सके, लेकिन हम दूसरे को बदल सकें। और कोई परिस्थिति हो, कोई वायुमंडल हमें बदले नहीं, लेकिन हम परिस्थिति और वायुमंडल और वृत्ति को बदल दे। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट वाली बात है कि दूसरे को बदल दे और अपने को नहीं बदले। तो ये और कड़े कड़े जो स्वभाव है उसको बदल करके दिखा, ये करना है। ओम शांति जी। और कैसे बदलें दूसरों को? जी बलविंदर जी आप बताइए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें समानता और विजय की जो परिभाषा बताई ना, वो बहुत अच्छी लगी। जैसे बाबा, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारी स्तुति, कभी जीत हार भी होती है। तो बाबा ने कहा कि जैसे हमें नॉलेज में तो है ना कि ये हमारी भी निंदा कर रहा है या गलानी कर रहा है, तो बाबा ने कहा कि किसी भी स्थिति में हमें डगमग नहीं होना। तो बाबा ने कहा अगर हम डगमग नहीं होंगे तो इसको हम समानता कहेंगे। और फिर बाबा ने बोला कि अगर हम अपनी स्थिति को एक रस रखते हैं और डगमग नहीं होते तो भी हमारी विजय है। क्योंकि पहले हमें इन चीजों की नॉलेज नहीं थी। जब कोई मतलब निंदा करता था, हमें फटाफट क्रोध आता था। पर अभी हम उसमें भी अच्छाई ढूंढते हैं कि शायद हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी है। तो बाबा ने बोला ना, कल्याण की भी जो कोई बात कहे उसमें भी अपना कल्याण समझना है और अपनी चेकिंग करनी है कि शायद हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी होगी, तभी हमारी किसी के मतलब की निंदा की है। तो उसको भी हमने जो है ना अपने कल्याण हेतु उसको समझ के अपनी कमी कमजोरी को दूर करना है। ओम शांति। कितनी अच्छी बात कही आपने। ओम शांति। जी बाबा ने आज कहा है कि अपने आप को चेक करो, कितने बंधनों से मुक्त हुए हो। अगर अभी भी कोई बंधन बाकी रहे हुए हैं तो इससे अपने को संपूर्ण योग युक्त तथा अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो क्या? अपनी परख रखनी है कि हम कितने संपूर्ण स्टेज तक पहुंचे हैं, और बंधनों की लिस्ट को फिर सामने लाओ। बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई भी, जो तुम्हें बंधन है उनको सामने लाओ। और वो कितने प्रकार के बंधन है, जो लिस्ट निकालोगे तो तुम्हें अपना बहुत बड़ा जाल दिखेगा। आज कितना अच्छा बताया बाबा ने भी, जाल दिखेगा तुम्हें, इतने बंधन है। इन तारों को तुम जला दो और उस जाल की महीन तारों को जो जितना भी हो सके जज कर लो अपने को भी, अभी कितने बंधन हैं और कौन कौन से हैं उनको
छोटे बड़े बंधनों को हमने बाबा की याद से समाप्त करना है और चुकतो करना है। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया भाई साहब आपका, बहुत अच्छा। लज्जू बहन जी, क्या आपने रेस किया था हैंड? जी, तो मेरा प्रश्न था कि दूसरों को हम कैसे बदलें, दूसरों को ट्रांसफर कैसे करें, कोई बताएं? कड़े संस्कार वाले होंगे, साथ में प्रवृत्ति में होंगे, तो उनको हम कैसे चेंज करें? जैसे होता है ना, कोई हमारे लिए बुरा भी कहता है और हमारी बुराई भी करता है, हम फिर भी उसके लिए शुभ भावना रखते हैं। तो मतलब जब हम उसके लिए अच्छा अच्छा करते हैं ना, तो कभी एक ना एक दिन उनको ना रियलाइजेशन जरूर होता है। ये अपना भी जी, अनुभव है हमारा ना। जी, तो मतलब हम जब किसके लिए हमेशा शुभ भावना रखें, भले हमारे लिए वो कितनी निंदा करे, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उनको रियलाइजेशन होता है, वो फिर हमारे से ना माफी भी मांगते हैं। पर हमें तो बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनाया है, तो हमें उनको माफ करते जाना है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया ना, बाबा के बच्चे हम बने, वो तो ज्ञानी आत्माएं हैं, है ना। तो हम उनको जब माफ करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है। ये मेरा अपना अनुभव है। ओम शांति। जी। और कोई अपना अनुभव सुनाना चाहेगा? आज बाबा ने कहा है कि दूसरे को ट्रांसफर करना है, चाहे कितने भी कड़े संस्कार वाली आत्मा है, उनको भी अपनी शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर करना है, फिर अपने समीप लाना है। जैसे कि हम लोगों ने प्रवृत्ति में रहते हुए देखा ही है कि शुरू में कितने अगेंस्ट रहते थे ज्ञान के, और अब तो एकदम ही जैसे ट्रांसफर हो गए और हमारी सारी बातों को वो मानने लगे हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब कोई होपलेस केस को ठीक करते हैं तो ही हमारा नाम बाला होता है, तभी फिर बहुत परिवार में भी हम हमारा नाम होता है कि नहीं, ये जो भी कर रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ठीक ठीक को ठीक करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे होपलेस के कड़े संस्कार वालों को बदल कर दिखाना, जैसे कि बाबा ने उदाहरण दिया कि होम्योपैथी की छोटी सी गोली भी कितने बड़े रोग को खत्म कर देती है। तो हम तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं, हमारे साथ परम स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, भगवान है। तो हम अपनी वृत्ति और दृष्टि से किसके भी कड़े से कड़े संस्कार को रोग को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं मास्टर रचयिता हूँ। रचना से भी ज्यादा शक्ति मुझ मास्टर रचयिता में है। ओम शांति। ओम शांति। जी। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ, सुनाई दे रही है। हाँ बहन, जब हमें कोई ऐसे कड़े संस्कार वाले आते हैं या जो अपनी गलतियां होते हुए उनको अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, तो हमें सबसे पहले मम्मा क्या करती थी कि उनकी महिमा करती थी। जो जिनकी कंप्लेंट आती थी और जो कंप्लेंट करता था, तो पहले उनकी महिमा करती थी। जिनकी गलती होती थी तो उनकी खूब महिमा करें। उनमें सब गलतियां जो होती हैं, तो गलती वालों में केवल गलतियां ही नहीं होती, उनमें अच्छाई भी होती है। तो पहले उनकी अच्छाइयों को गिनाएं, उनकी अच्छाइयां बताएं, और फिर उनकी छोटी सी जो कमजोरी होती है वो उनकी कमजोरी बताएं, तो वो जरूर परिवर्तन हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी, और कोई अपना अनुभव ओम शेयर शांति। करेगा? जी। ओम शांति। जो कड़े स्वभाव के लिए भी बहुत से क्लासेस में भी दिया गया है कि बताए हैं बड़े भाई लोग कि उन जिनकी कड़े स्वभाव है, जो बदलना नहीं चाह रहे, मतलब है जिनसे हमारी मैचिंग नहीं हो रही है, जो हम बदलवाना चाहते हैं, जो तो उनके लिए कहा गया है कि अमृत वेला में बाबा से शकाश लेके उसके शुभ भावना उनके तरफ देना है, और जो भी उनके नेगेटिव है, नेगेटिव को नहीं देखना है। जैसा कि एक सिस्टर ने बताया, उनके जो पॉजिटिव है उनको दिखाना है, तो हम लोग उनको उनके स्वभाव को चेंज कर सकते हैं। ओम शांति। जी, तो शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। जी, और कोई? बाबा ने कहा है ना कि बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमें दिखाना है। तो बाबा कहता है जो बदले की भावना रखोगे तो फिर वो चेंज थोड़ी होगा, वो तो हमारे अंदर चलता रहेगा कि हमने तो उसने एक कही मैंने चार कही। नहीं, बाबा कहते हैं वो वाला गीत बहुत अच्छा लगता है, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना। ये गीत बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। शुक्रिया। और क्या कहा बाबा ने आज? इसमें ही एक बात और बाबा ने कही कि किसी को भी स्नेह देना और सहयोग देना। तो अगर
जितनी भी कड़ी आत्मा है उसको, कड़े संस्कार वाली आत्मा को स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, तो हमें उसका सहयोग अवश्य मिलता है। जी। शांति। आज आप बाबा ने बीके परिवार के लिए भी कहा था ना कि उनको प्रेम, अभी से ही प्रेम स्नेह दे दो, ऑर्डर नहीं चलाना। तभी विश्व महाराजन बन पाएंगे। बने। बाबा ने कहा अभी से ही विश्व सेवाधारी बनना है, ना कि अभी से ही उनके ऊपर महाराज विश्व महाराजन बन के ऑर्डर नहीं चलाना। जी जी जी। और क्या कहा बाबा ने? शांति। जी। हाँ, यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि हम किसकी संतान है, हम कल्याणकारी बाबा की संतान है। जो देखते हुए, जो सुनते हुए, जो भी हम देख रहे हैं उसी में ही कल्याण है। तो कल्याण की बात को हमें क्या करना है, उन सब रूप को आगे लेकर के वहां पे ग्लानि नहीं, वहां पे हमने अपनी स्थिति को डगमग नहीं करना, क्योंकि यही कल्याणकारी है। क्योंकि हमने क्या करना, साक्षियों के जब हम ड्रामा देखते हैं तो हर साक्षियों के ड्रामा देखने में हमें त्रिकालदर्शी बनकर हर आत्मा का कल्याण ही सोचना है। तो कल्याण से क्या होएगा कि मुझ आत्मा की भी प्रगति होगी और साथ में उस आत्मा के लिए भी स्नेह और सहयोग मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें हर आत्मा के रूप को समझना है कि वो उन्नति की ओर जा रहा है या उन्नति के लिए वो जानना चाह रहा है। तो कई ऐसी युक्तियां निकालनी है जो हमारे पास बाबा ने मुरली के आधार पर दी है। तो यहाँ पर हमें आत्मा के रूप में, आत्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनकर, उसे पारदर्शी होकर बाबा के संस्कार है, उन संस्कारों में अपने में परिवर्तित कर कर उस स्नेह और सहयोग से, उस दृष्टि और वृत्ति से उन आत्माओं को देखना है और सबका कल्याण सोचना है। ओम शांति। तो आज बाबा ने 3 शक्तियों के बारे में भी बताया है ना, याद है? 3 शक्तियां कौन सी बताई बाबा ने? ओम शांति। जी जी बताइए। पहले है रूप भले यही दिखाई दे, लेकिन उस कल्याण के रूप को कल्याणकारी रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति, ये तो पहला। सेकंड, ग्लानि को भी उन्नति का रूप समझ धारण करने की शक्ति। और तीसरा, हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति। ये तीनों शक्तियां बाबा ने बताया। आज अगर अपने पास है तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा ग्लानि को भी उन्नति का रूप, मतलब कोई मुझे मेरी ग्लानि करे तो उसे पॉजिटिव लेकर, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव में लेकर खुद को परिवर्तन करने की शक्ति। और वो भी बताया ना कि तीसरा वाला, हार के आगे, हार मेरी स्टेपिंग स्टोन बन जाए आगे बढ़ने के लिए, कि हम बैठ न जाएं हार खा करके, पर आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात की बाबा ने। और आज 3 सम्मान भी दिए हैं बाबा ने। बाबा ने कहा ना, मास्टर नॉलेजफुल होंगे तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन के कर्म करेंगे तो सर्व शक्तियां जो है हमारे पास होंगी, हम सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। जी। और स्लोगन कौन सा था? स्लोगन भूल गए। कौन सा? एक स्लोगन बाबा ने बताई थी ना कि कोई आपको बदल न सके लेकिन आप सभी को बदल कर दिखाना। जी। और किसी का कोई अनुभव है जो सुनाना चाहेंगे? ओम शांति। जी। उनको दूसरे को बदलने के बारे में कहा ना, तो हाँ। बाबा ने कहा है स्व परिवर्तन थे विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे तो दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। हमें दूसरों, बाबा ने कोई मुरली में कहा नहीं है कि आप दूसरों को बदलो, हमें खुद को बदलना है। हम बदलेंगे तो मेरा वाइब्रेशन आजू बाजू फैलेंगे, दूसरे स्वतः ही बदल जाएंगे। ओम शांति। जी बताइए। और कोई?
तो ये क्या पॉसिबल है कि किसी ने कुछ गलत किया और या कोई परिस्थिति गलत आई तो जरा भी वृत्ति व दृष्टि में व सूरत में फर्क नहीं आए, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम बाबा ने कहा है ना, एक चुप 100 सुख। तो वो जो 100 सुख है ना, एक में है। वो एक क्या है, बाबा की याद है और चुप करके रहना। मेरा तो ये अनुभव बहुत अच्छा है। तो मैंने एक आधी बार पहले भी बताया, भाई हो जाती है घर में रहते हुए कोई ना कोई। तो फिर मेरा ये बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं वहां से उठ के चली जाती हूँ। ये मेरा अनुभव है। वहां से उठ के चले जाते हैं, फिर हंसते हंसते बाहर आना, फिर हंसते हंसते आ जाते हैं। बाबा अंदर जाते ही शक्ति शुरू कर देता है ना हमारे में डालनी, सहन शक्ति। तो फिर बाहर आते हैं तो अगला बंदा ये सोचता है इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ मत बोला करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो हंसने भी लग जाते हैं खुद भी और मुझे भी हंसा देते हैं। इतना मतलब बाबा ने इतनी पावरफुल शक्ति दी है, सहन शक्ति, जितनी हो सकती है, जितनी हम अपने अंदर, हमारा जितना बर्तन है उतना ही तो करेंगे ना। तो ओम शांति। मुझे तो ये बहुत अच्छी आदत लगी मेरी। थैंक यू जी, थैंक। तो ना कल एक क्लास सुन रही थी जिसमें पूछा गया था कि सहनशीलता और सहन शक्ति में क्या फर्क है। तो हम भी चेक करें। जी शांति। विजय सिस्टर आप होमवर्क भी दें और सबको योग भी करें। तो आज का होमवर्क बाबा ने ही दे दिया है कि अपने बंधनों की लिस्ट निकालना है, उन्हें कैटेगराइज करना है कि छोटी हैं, मोटे हैं, सूक्ष्म हैं, कड़े हैं, किस तरह के हैं, और फिर प्लानिंग करनी है कि इन्हें कैसे निकालें। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है ना। तो एक बंधनों की लिस्ट, क्योंकि कभी कभी बंधन हमें बंधन दिखते ही नहीं है, तो एक बैठ के हम मंथन करके इसकी लिस्ट निकालें। और दूसरी है सारे दिन में चेक करें कि मेरी स्थिति वृत्ति कैसी रही। कोई कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया या फिर कोई छोटी मोटी परिस्थिति आ गई तो क्या मैं एक समान हूँ, परिवर्तन आ रहा है मेरे अंदर। तो ये दो लेंगे आज होमवर्क। और अब एक छोटी सी योग की ओर जाते हैं। ओम शांति। मैं भ्रिकुटी के मध्य में उज्ज्वलित एक अति सुंदर आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व बंधनों पर जीत पाने वाली मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर त्रिकारदर्शी आत्मा हूँ। मैं लाइट और माइट से भरपूर आत्मा, एक हल्की पतंग की तरह ऊपर की ओर उड़ती चली जा रही हूँ, मस्त और प्रफुल्लित। जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर जाती हूँ, मेरे सारे बंधन रूपी डोर कटते जा रहे हैं। कई मोटे डोर हैं, कहीं बहुत महीन डोर है। सारे के सारे धीरे धीरे कटते जा रहे हैं और मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर, परम धाम। यहाँ मैं निर्बंधन हूँ, निर्बोझ हूँ, बहुत हल्की हूँ। मेरे सामने मेरे प्यारे शिव बाबा,
उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे शक्तिशाली और पवित्र बना रही है। मेरे अंदर हिम्मत और बल भर रही है। शिव बाबा के साथ कुछ सुंदर पल बिताकर मैं आत्मा वापस इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। अब माया कैसी भी जाल बिछाए, मैं तैयार हूँ। मेरे लिए तो माया एक सीढ़ी है ऊपर उठने के लिए। ये जाल अब मेरे लिए बंधन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम थैंक यू शांति। बाबा। शुक्रिया ओम बहुत शांति। बहुत बाबा का ओम क्या शांति ओम दीदी। शांति। शांति। Good day गुड to all. एवरीवन, Thank you. थैंक यू। शुक्रिया। गुड ओम मॉर्निंग शांति। शिव बाबा। ओम प्रिया शांति। बाबा Thank you. बहिना ओम शांति। ओम गुड शांति मॉर्निंग। दीदी। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति शांति। दीदी। शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मॉर्निंग बाबा ने बाबा। रक्षा करना। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया।